आज की बड़ी खबर यह है कि केन बेतवा लिंक परियोजना के समझौते पर एमपी और यूपी के बीच समझौता हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केन बेतवा लिंक परियोजना से संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं। नदियों को आपस में जोड़ने की राष्ट्रीय स्तर की अपनी तरह की ये पहली योजना है और इस परियोजना में दाऊधन बांध बनाकर केन और बेतवा नदी को नहरों के माध्यम से जोड़ना, कोठा बैराज और बीना संकुल बहुउद्देशीय परियोजना के माध्यम से केन नदी के पानी को बेतवा नदी में पहुंचाना है और इस परियोजना में हर साल 10,62,000 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं, लगभग 62 लाख लोगों को पेयजल की सुविधा और 103 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन होगा। ये परियोजना बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की भयंकर कमी से प्रभावित क्षेत्रों के लिए फायदेमंद होगी। मध्य प्रदेश के पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन जिले के साथ उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर जिले को फायदा होगा। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने जल संचय के लिए अभियान कैच द रेन का भी शुभारंभ किया और इस मौके पर पीएम मोदी ने पानी को पैसों से भी ज्यादा कीमती बताया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने समझौते को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे बुंदेलखंड की तस्वीर बदल जाएगी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आज केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तीनों के बीच एक समझौता हुआ है। केन और बेतवा नदी को जोड़ने का समझौता, मतलब लगभग 20 लाख एकड़ में सिंचाई के पानी की व्यवस्था होगी। खेतों के लिए सिंचाई हेतु जल मिलेगा, सूखे खेतों की प्यास बुझेगी और 41 लाख लोगों को शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था होगी। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उनके मिशन और विजन के कारण यह संकल्प पूरा होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये पानी बुंदेलखंड की जनता की तकदीर बदल देगा और बुंदेलखंड की तस्वीर बदल देगा। केन बेतवा लिंक समझौते को लेकर अब प्रदेश में सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस बीजेपी पर योजना का बेवजह श्रेय लेने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता अजय यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार में 12 साल तक केन बेतवा लिंक परियोजना ठंडे बस्ते में डली रही। जब कमलनाथ की सरकार बनी तब तक इस पर काम शुरू हुआ और अब एमओयू साइन करके बीजेपी योजना का श्रेय लेने में लगी हुई है, जबकि सरकार के पास योजना को लेकर कोई प्लानिंग नहीं है। हमारी सरकार के दौरान केन बेतवा लिंक के लिए सर्वे किए गए थे, सर्वे रिपोर्ट फाइनल स्तर पे आ गई थी। उसके बाद हमारी सरकार गिर गई, इसलिए पिछले 1 साल से ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया। भारतीय जनता पार्टी जनता की आंखों में धूल झोंक रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने केन बेतवा लिंक परियोजना के एमओयू पर हस्ताक्षर करने पर शिवराज सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्वीट किया कि शिवराज सरकार ने केंद्र सरकार के दबाव में अनुबंध की शर्तों के विपरीत कई मुद्दों पर झुककर प्रदेश के हितों के साथ समझौता किया है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से एमपी के कई इलाके डूब क्षेत्र में आ रहे हैं, साथ ही कुछ पर्यावरण आपत्तियां भी थी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश रबी सीजन के लिए 700 एमसीएम पानी उत्तर प्रदेश को देने पर सहमत था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार अधिक मात्रा में पानी देने का दबाव बना रही थी। ऐसे में अब शिवराज सरकार को विवादों के प्रमुख बिंदुओं और नुकसान पर ली गई आपत्तियों सहित एमओयू में तय शर्तों की जानकारी सार्वजनिक कर प्रदेश की जनता को वास्तविकता बतानी चाहिए। और सीधे रुक करते हैं राजधानी भोपाल का। प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता। जरा जानकारी के लिए प्रमोद, ये परियोजना ऐतिहासिक है, इससे लाभ बहुत होगा, लेकिन उससे पहले सियासत हो रही है। सवाल श्रेय लेने को रही है और सवाल है समझौते को लेकर कि दबाव में आकर मध्य प्रदेश सरकार ने एमओयू साइन किया है।
देखिए बिल्कुल सियासत अपनी जगह है, लेकिन बुंदेलखंड के लिए एक ये बड़ा उपहार है। बुंदेलखंड की तस्वीर बदलेगी और बुंदेलखंड में जो सूखे की जो समस्या थी अब उससे निजात मिलेगी। देखिए नदी जोड़ो परियोजना के तहत ये कैन बैतवा लिंक परियोजना है और अब समझौते के बाद बुंदेलखंड में देखिए एक आस जग गई है कि जल्द ही जो सूखे की समस्या थी, जो पानी के लिए बुंदेलखंड के तमाम जो जिले जूझते थे, अब वो कम से कम उससे निजात मिलेगी। देखिए लगातार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में पानी के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था, जो नहीं सुलझ पाया। 2005 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी, लेकिन 2008 में इसका पूरा मसौदा तैयार हुआ और 2012 में कोर्ट ने आदेश दिया कि जल्द से जल्द इसका काम शुरू किया जाए और तय समय में इसका काम पूरा होना चाहिए। लेकिन देखिए 2005 से देर होते होते 2021 हो गई और अब जाकर समझौता हुआ है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में। देखिए कई जिले, विदिशा हुआ, रायसेन हुए या फिर हम पन्ना, दतिया जिलों को एक बड़ा लाभ होगा इस कैन बैतवा लिंक परियोजना के समझौते से। देखिए पानी की समस्या से जो क्षेत्र जूझते थे, अब वो उन समस्याओं से निजात मिलेगी और किसानों को एक बड़ी सौगात मिलेगी, क्योंकि सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा, बिजली का उत्पादन होगा। और इसके साथ साथ विपक्ष हमलावर है और विपक्ष कांग्रेस यही कह रहा है कि मध्य प्रदेश के हितों के साथ इस समझौते में समझौता किया गया है। कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट करके यही कहा है कि जो समझौता किया गया है मध्य प्रदेश के हितों का ध्यान नहीं रखा गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस परियोजना में और डूब क्षेत्र मध्य प्रदेश के आएंगे, पन्ना का वन क्षेत्र जाएगा, कई और ऐसे जिले हैं जहां पर डूब क्षेत्र जाएगा। ऐसे में मध्य प्रदेश के हितों के साथ समझौता नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन देखिए सियासत अपनी जगह है, लेकिन 2005 से जो इंतजार चल रहा था वो अब कम से कम खत्म हो गया है और अब बहुत जल्द बुंदेलखंड के वो क्षेत्र जहां पर पानी की समस्या होती थी, तस्वीरें निकलकर सामने आती थी कि पानी के लिए लोग परेशान होते थे, दूर दूर तक पानी के लिए उन्हें परेशान होना पड़ता था। अब लेकिन इस परियोजना के समझौते के बाद बहुत जल्द बुंदेलखंड की पानी की समस्या दूर होगी। विवेक, बिल्कुल समस्या दूर होगी, लेकिन राजनीति कब दूर होगी ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और देखना यही है प्रमोद कि जो आरोप कांग्रेस के द्वारा लगाए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।